जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। बीते दिन आप लोगों का एक बहुत बड़ी इंतजार थी, पूरे बिहार के लोगों को इंतजार थी। लगभग 10 से 12 साल हो गए, उससे भी ज्यादा वक्त हो गए, लाइब्रेरियन साइंस की बहाली नहीं आई थी। 10,000 सीट से भी ऊपर कैंडिडेटों को इस बार मौका मिलेगा लाइब्रेरियन साइंस के रूप में। चयन होगी स्कूलों में, और स्कूल में चयन तो होगी ही, बल्कि बिहार के उन तमाम स्कूलों में चयन होगी जिसमें आप लोगों की जरूरत है। और सरकार भी इसके ऊपर अब कैबिनेट बैठक करने वाली है। इस कैबिनेट बैठक में जल्द से जल्द आप लोगों की बहाली आने वाली है, और इस मंथ से लेकर आने वाला 40 से 45 दिन में आप लोग की सीट भी आ जाएगी, गणना भी हो जाएगी। इसके साथ साथ बीपीएससी के द्वारा एग्जाम होगी या एसएससी के द्वारा एग्जाम होगी, यह अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इस बहाली के ऊपर एक बहुत बड़ी इंटरव्यू कर रहा हूं मैं, और उस इंटरव्यू में मैं ये पता चलेगा कि इस तैयारी को कैसे करना है। क्योंकि जो बच्चे का इंटरव्यू मैं कर रहा हूं, उस इंटरव्यू में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो केंद्रीय विद्यालय में लाइब्रेरियन साइंस की बहाली आती है, नवोदय विद्यालय में जो आती है, इसके साथ साथ सैनिक स्कूल में जो आती है, उसी का एक कैंडिडेट है, उनका इंटरव्यू कर रहा हूं। और वो किस तरह से तैयारी किए थे कि उनकी सिलेक्शन हुई, आपको किस तरह से तैयारी करना चाहिए कि आपकी भी सिलेक्शन हो, इसके ऊपर एक वीडियो बना दे रहा हूं। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखिए कि आप लोगों को तैयारी कैसे करना है। आइए चलते हैं, इनका इंटरव्यू देखते हैं। हम आप लोग ब्लीस के बारे में चर्चा करते हैं, लाइब्रेरियन के बहाली के बारे में चर्चा करते हैं। मेरे साथ एक मित्र है जिनकी लाइब्रेरियन में सिलेक्शन हो चुकी है, और सबसे पहले इनकी नाम मैं जानने की कोशिश करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? जी, कमलेश रंजन नाम है। सर, कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, कहां पर सिलेक्शन हुआ, क्योंकि पूरे बिहार बहाली का इंतजार कर रहा है। सर देखिए, लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में अगर हम बिहार में देखें तो 2008 के बाद से कोई भी बहाली नहीं हुई। आखिर इसका रीजन क्या हो सकता है, बहाली नहीं आई? अब तो रीजन तो जो भी है, गवर्नमेंट के थ्रू अभी बहाली नहीं आई है जी। गवर्नमेंट इसके प्रति उदासीन रवैया अपनाई हुई है, इसलिए बहाली अभी तक नहीं आई है जी। बट अगर आप बिहार को छोड़ दे, आप स्टेट लेवल की छोड़ दे, आप अगर लाइब्रेरी साइंस का डिग्री ले रखे हैं तो आपके लिए बहुत सारी वैकेंसी आती है सेंट्रल लेवल पे। जी। जैसे आपका केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, और भी बहुत सारे स्टेट में, जैसे राजस्थान, इलाहाबाद, यूपी में भी मेरा ये लेवल 10 पे 6000 ग्रेड पे वाली में सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मैंने प्री और मेंस क्लियर किया था। इंटरव्यू भी दिया हूँ और उधर फाइनल मेरिट में बाहर हो गया था। सर, तो आपकी कौन इस लाइब्रेरियन में कहां पर सिलेक्शन हुई है, किस जगह पर? अभी मेरी जो पोस्टिंग हुई उड़ीसा झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, EMRS बोलते हैं, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जो अभी पहली बार परमानेंट बहाली हुई है। जी। इसके पहले ये स्कूल चल रही थी एकलव्य मॉडल, जो SC/ST डेवलपमेंट के लिए है, स्पेशली SC/ST वाले बच्चों के लिए है। लेकिन ये पिछले सिलेक्शन कहां पर हुआ है? जी, मेरा फाइनल सिलेक्शन अभी EMRS में हुआ है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बोलते हैं, ये स्पेशली SC/ST वाले बच्चों के लिए है जी। शॉर्ट में से EMRS बोलते हैं। इसके पहले जो भी EMRS में फैकल्टी थे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे थे, लेकिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी थी, वो पार्लियामेंट में अनाउंस करा था कि हम इसमें परमानेंट वैकेंसी करेंगे, और उन्हीं का ये पहली बार परमानेंट वैकेंसी हुई है, जिसमें हमारा केंद्र सरकार की तरफ, केंद्र सरकार से कितना सीट आया था? सीट तो बहुत सारी, सभी TGT PGT करके आई थी, लेकिन लाइब्रेरियन का उसमें टोटल सीट 369 था। 369 जी। 369 में आपका तैयारी सर कैसे किए थे? सर, तैयारी लाइब्रेरी साइंस के लिए तो मैं पहले तो अपने बारे में बता दूं कि लाइब्रेरी साइंस और बिलीज और एमलीज मेरा पटना यूनिवर्सिटी से हुआ है, तो बेसिक की मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिकॉज पटना यूनिवर्सिटी में हमारे जो सर थे बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो बेसिक मेरी तैयारी उधर भी हो रखा था जी। और मैं पटना यूनिवर्सिटी का सेकंड टॉपर स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो पहली तो मेरी इनिशियल स्टेज में जो तैयारी था उधर मेरा कॉलेज लेवल पे हो गया था। उसके बाद जब कंपटीशन में आया तो इसमें इसकी जो भी बुक्स अवेलेबल थी मार्केट में, मल्टीपल चॉइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सभी मैंने करा था और बेसिक जानने के लिए, और थोड़ा मैं डॉक्टर अमित किशोर का जो सर हैं उनका बुक फॉलो किया था। इसके पहले कहाँ सिलेक्शन हुआ था आपका? इसके पहले लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में सर मेरा बहुत जगह सिलेक्शन हुआ था, जैसे SSC जो सिलेक्शन फेज करके निकालती है, उसमें मेरा 6 रीजन में सिलेक्शन हुआ, एम्स रायपुर में सिलेक्शन हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनल टेक्निकल करके आता है, सेमी प्रोफेशनल और प्रोफेशनल करके, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। इसके अलावा फिर UP PCS 74 सीट आई थी, वो लेवल 9A करके बोलते हैं, 6000 ग्रेड पे वाली वैकेंसी थी, उसमें भी मेरा प्री मेंस ये सभी क्लियर किया था, लेकिन फाइनल मेरिट उधर बाहर हो गया। सर, एक क्वेश्चन है आपसे कि मतलब लाइब्रेरी के फील्ड में तो इतना सारा सिलेक्शन हुआ जी, इसके पहले भी आपका कोई जनरल कंपटीशन में भी सिलेक्शन हुआ था? जी सर, इसके पहले बहुत सा मेरा जनरल कंपटीशन में सिलेक्शन हुआ था, जिसमें सबसे पहले 2016 में उस समय जब पहला बार मैं कंपटीशन के फील्ड में आया था, तो कक्षपाल का एक्साइज कांस्टेबल का फॉर्म भरा था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन
रनिंग करने के लिए नहीं गया था उसमें। उसके बाद 4 बार सब इंस्पेक्टर की प्री मेंस सभी क्लियर कर रखा हूँ। 2 बार रनिंग किया भी था और 2 बार रनिंग करने ही नहीं गया। मेरा वो फिजिकल सही नहीं था, इसलिए रनिंग करने ही नहीं गया था। सर आपने पढ़ाई के दौरान कौन कौन सा मतलब इतना सारा सिलेक्शन लिया आपने, जी और इतना सारा सिलेक्शन के लिए स्पेशल कोई बुक आपने नहीं पढ़ा होगा? स्पेशल जैसे आजकल देखिएगा तो बहुत सारे एग्जाम में स्पेशल उसके लिए बुक आता है, जी सर। क्वेश्चन पेपर आता है, इसके साथ साथ और मॉडल सेट निकल जाता है, बहुत सारे पब्लिकेशन का निकल जाता है। जी, जी। तो वो सब नहीं पढ़कर सर आपने किस तरह से अपना पढ़ाई किया? आपका सिलेबस किस तरह से आपका दैनिक दिनचर्या रहा पढ़ाई जी। करने का? और कौन सा आप टूल्स अपनाए कि इधर भी जनरल कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया और लाइब्रेरियन में भी हो गया, जी। और इसके पहले भी आपका बहुत सारा सिलेक्शन हो गया, लगभग 10 या 12 चीज में आप रिजल्ट दिए। जी। तो आपकी सिलेक्शन की प्रवृत्ति तो लगातार बढ़ते गई धीरे धीरे, जी। लेकिन आपके स्टडी की जो प्रवृत्ति है वो किस तरह से थी? सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इधर अपने जो मेरे गुरु हैं डॉक्टर रहमान सर, इनके अंडर में मैं 2015 में आया था। जी। उस समय मैं इनके अंडर में 1.5 साल क्लास करा, और क्लास करने के बाद मुझे पता चला कि बहुत से जो बच्चे वो ध्यान नहीं देते, बारीकी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं करते। जब मैं सेल्फ स्टडी करता था तो उतना ध्यान नहीं देता था। मैं भी पहले सेल्फ स्टडी पे ही फोकस रहता था, बट मुझे लगा कि कोचिंग का गाइडेंस चाहिए, तो रहमान सर के बारे में सुना था, तो रहमान सर के अंडर आया। और यहाँ पे आने के बाद सर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। जो भी क्लास में करवाया जाता है, क्लास नोट्स जो भी अवेलेबल होते हैं, इधर से आपको छोटी छोटी टॉपिक पे जो सीट्स दी जाती है वो सफिशिएंट होता है करने के लिए। इसके अलावा जो मैं खास करके बच्चों को ये बोलना चाहूँगा, जो भी अगर जिस फील्ड का आप तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा केवल एक सजेशन है कि हमारे सर के थ्रू सैटरडे और संडे को 2 स्पेशल टेस्ट कराए जाते हैं। सैटरडे को जो जनरल वाली तैयारी होती थी और संडे को स्पेशल साइंस वाली शशांक सर कराते थे। तो वो मैं लगभग 1.5 साल तक इनके सेट प्रैक्टिस करा है कम्प्लीटली। और जो रहमान सर इधर करवाते थे सेट प्रैक्टिस, उसमें मैं 5 घंटा कंटिन्यू बैठ करके हर क्वेश्चन को, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, लोग क्या करते हैं ना, सेट मारते हैं तो जो इसमें 100 क्वेश्चन है वो सीधा टिक आउट करते चले जाते हैं। इधर क्या होता था, पर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, वो चारों ऑप्शन को डिटेल में यहाँ पे करवाया जाता था। तो उससे क्या होता था कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चन के आंसर मालूम हो जाते थे। मतलब ऑप्शन का जो, हाँ, तो ऑप्शन को भी डिटेल स्टडी कराया जाता था। ये हमारे इधर जहाँ भी सेट प्रैक्टिस कराते थे सर, इधर होता था ये चीज। जी जी। तो इसका मेरे को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है, और मैं कंटिन्यू 1.5 साल सर के अंडर में ये सेट प्रैक्टिस कर रहा है। जी। तो सेट प्रैक्टिस करने के पहले भी कुछ आपका नोट्स भी होगा। हाँ। किस तरह का आप नोट्स बनाते थे? मतलब हाँ। अपना स्टिकी नोट्स बनाते थे, हाँ, हाँ, या हाँ, किताब पढ़ते थे? मतलब जो भी सर कराते थे उनकी नोट्स, और अलग से साइड से 2-3 बुक्स मैं रखा हुआ था जो पर्सनली, जैसे सभी बच्चे के पास होते हैं, लूसेंट, क्राउन, स्पीडी, ये मेरे पास भी था। और साथ साथ में एनसीईआरटी को भी फॉलो करता था। लेकिन इसमें जो भी मेन पॉइंट होते थे, जो आप जैसे आप बार बार पढ़ रहे हो, उसे याद नहीं कर पा रहे हो, तो उसे मैं क्या करता था, अलग से साइड से उसको एक अलग कॉपी रखा था, उसमें नोट करता था। जिससे मुझे लगता था कि हाँ, शॉर्ट टाइम में, जब भी कम अगर टाइम है, पूरी बुक्स ना पढ़ सकूं, तो सिर्फ जो मैंने वो शॉर्ट नोट बना रखा है उसे स्टडी कर लेता था, तो उससे मेरा काम हो जाता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किताब खोलते खोलते उनको नींद आ जाती है, नींद आ जाती है, और आपको 10 या 12 एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो जाता है। तो एक तरफ देखा जाए तो लोगों को नींद आ जा रही है, और आप बहुत अच्छा से मेहनत करके इतना सारा सिलेक्शन पाए। तो वो नींद नहीं आए, उन सारे बच्चों को किस तरह से मोटिवेट किया जाएगा? क्योंकि बिहार के बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कंफर्टेबिलिटी थोड़ा सा मिलती है तो उनको नींद आ जाता है। उन सारे बच्चों को क्या कहिएगा कि किताब से कैसे वो लगाव करें, कैसे जुड़े? सर उनके लिए तो यही कहना चाहूँगा कि हम जिस जगह पे हैं, इधर हमारे पास पढ़ाई के अलावा और जुनून और मेहनत के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपके अंदर जुनून है, तो ऑब्वियस आपके पास सफलता झक मार के पीछे आएगी, जो कहा जाता है। इसलिए मैं सबसे पहले उनको, जो भी मतलब करना चाहते हैं, जो सपने देखे हैं, वाकई में उनको अगर करना है, उसे हासिल करना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। सफलता का कोई भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है, आपको मेहनत करना होगा। और जो भी सेल्फ स्टडी आपको देना चाहते हैं दे सकते हैं, 5 घंटा 6 घंटा मिनिमम आपको देना होगा, कोचिंग क्लास ये सब के अलावा। इसके अलावा मतलब देना? हाँ, कोचिंग क्लास जो भी आप करते हैं, जितना भी टाइम उधर देते हैं, सेट प्रैक्टिस जो भी करते हैं, उसके अलावा पर डे 5 से 6 घंटा आपको देना पड़ेगा। मैं खुद भी लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ता था, लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करता था, तभी जाकर के मैं सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट मतलब कितना कैसे फोकस किया जाए? मतलब कभी इंग्लिश है, जीके है, मैथ है, इसके साथ साथ हिंदी ग्रामर है, हिंदी है, बहुत सारा चीज है, इतिहास, भूगोल, बहुत सारा चीज सर। उसको कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि 12 एग्जाम आप निकाले? सर इसके लिए एक तरीका ये है, तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट होते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनको अपना पोटेंशियल मालूम होता है। सभी की अपनी अपनी सर पोटेंशियल होती है कि हाँ, मेरा ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये वीक पार्ट है। तो जैसे मेरा जो मैं AA में कर रखा हूँ, तो मेरा जो था ज्योग्राफी ऑनर्स था।
तो मुझे पता है कि अगर ज्योग्राफी मेरी ऑनर्स है, उससे मैं एमए कर रखा हूँ, तो अगर ज्योग्राफी पे मैं थोड़ा कम भी ध्यान दूँ या ना भी दूँ, तो मैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूरी तरह से अटेम्प्ट करता था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है और वीकेस्ट पॉइंट क्या है। उस आधार पे अगर आप पार्ट बाय पार्ट करके आप तैयारी करते हैं, तो तैयारी करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो मेरे लिए जैसे साइंस का पोर्शन, साइंस से बैकग्राउंड भी था मेरा, और बच्चों को मैं पहले ट्यूशन भी पढ़ा रखा हूँ बहुत सालों तक, तो मेरा साइंस की बेसिक क्लियर थी, ज्योग्राफी मेरी क्लियर थी। तो साइंस, ज्योग्राफी ये सब पे वो मेरा ज़्यादा उतना टाइम स्पेंड नहीं होता था। स्पेशली मैं जो ध्यान देता था, पॉलिटी, हिस्ट्री और साथ साथ हिंदी और इंग्लिश पे फोकस करता था। बिकॉज हिंदी और इंग्लिश जो है हमारी जिधर भी सिलेक्शन हुई है उधर आपको क्वालिफाई करना होता है, मिनिमम मार्क्स लाना होता है, तो वो एक क्राइटेरिया आपको पास करना जरूरी होता है, तो थोड़ा टाइम उधर भी स्पेंड करता था। तो बिहार के बच्चे के बाद 2008 के बाद यहाँ बहाली नहीं लगी, हाँ, बहाली आने वाली, जी सर, जी। तो आने वाली है बहाली, तो उनको मतलब किस तरह से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी इसकी लेगी एग्जामिनेशन या बिहार सरकार की कोई टीम लेगी, जी जी। तो सर उनको किस तरह से तैयारी करना चाहिए और कब से तैयारी में लग जाना चाहिए, किस तरह से तैयारी करना चाहिए, यह एक अंतिम प्रश्न है। सर इसके लिए तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी अगर लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में तैयारी करना चाहते हैं और लाइब्रेरियन की बहाली का इंतजार कर रहे हैं, तो बहाली आ जाने के बाद तैयारी नहीं होता है। तैयारी अगर आपको करना है, आप उसको क्लियर करना चाहते हो, तो तैयारी आपको अभी से ही करना होगा। और इसके लिए ये हमारी साइड में क्या होता है ना, इधर लाइब्रेरियन का जो होता है, लोग कोर्स कर लेते हैं, उसकी तैयारी नहीं करते हैं, बस वो डिग्री ले लिया, सोचे कि अब मैं लाइब्रेरियन बन जाऊंगा। ये आपको मानसिकता हटाना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी सिंपल बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, छोटी मोटी जो बेसिक्स किताबें अवेलेबल है, उसको आपको पहले पढ़ना होगा, उसे अच्छे से स्टडी करना होगा, ताकि आपको लाइब्रेरी साइंस की जो भी छोटी छोटी बारीकियां हैं उसे समझ में आ जाए। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि जितने भी स्टेट की और सेंट्रल लेवल की, जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और भी स्टेट की जो भी मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप उसे सॉल्व करो, ताकि आपको ये पता चल सके कि लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में क्या क्वेश्चन बनते हैं नया नया। दूसरा, बिहार के बच्चों के लिए ये एडवांटेज है कि 2008 के बाद लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में बहाली आने वाली है, तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि लेवल उतनी हाई नहीं होगी। लेवल हाई तभी होती है जब वैकेंसी बार बार आने लगती है, क्वेश्चन का लेवल अपडेट हो जाता है। 2008 के बाद वैकेंसी आएगी तो क्वेश्चन का लेवल सिंपल रहना होगा, आपको बस बेसिक पे फोकस करना होगा। अगर बेसिक क्लियर करते हैं तो आप अच्छे से इसे क्लियर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छे लगी, और जी। बिहार के बच्चों को आप इतना मोटिवेट किए। जी सर। इसके साथ साथ आप लोग देख रहे थे कमलेश रंजन जी को, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा जो वैकेंसी लाई गई थी उनमें यह कार्यरत है। इसके साथ साथ यह बात बताए इन्होंने कि 2008 के बाद अभी तक बिहार में वैकेंसी नहीं आई है, और जल्द से जल्द आने वाली अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए, इन सब तमाम मुद्दों पर हमने बात की है। और आप लोग को मैं बोलूंगा कि आप लोग को इतना मेहनत करने के बाद सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चैनल को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर बढ़ाना चाहिए तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग इससे दूरी पे हैं, मतलब जो लोग को पता नहीं कैसे तैयारी करना है, उनके पास भी ये खबर पहुंचे। धन्यवाद, जय हिंद।